शहर में 24 घंटे के अंदर 2790 चालान, काले शीशे, सिग्नल तोड़ना, बगैर हेलमेट या दौरान सफर मोबाइल फोन का इस्तेमाल। कानून की खिलाफ वर्जी नहीं छुपी, सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज्यादा 1607 चालान, बगैर हेलमेट 743, तेज रफ्तारी पर 59 ड्राइवर्स को जुर्माने, लाल सिग्नल तोड़ने पर 150, मोबाइल पर बात करने पर 73 चालान। कवानीन पर अमल करें, कैमरे की आंख 24 घंटे देख रही है। मेन वायलेशन अभी तक सीट बेल्ट रिकॉर्डेड हो रही है और उसके अलावा हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर। ये जो मेन वायलेशन हैं जो शहरी अभी तक इस पर अवेयरनेस नहीं हुई इनको, और हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम रेशो हो जाए। इस सिस्टम की कामयाबी उस वक्त होगी जब ये रेशो कम से कम हो जाएगा, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम कामयाब होगा। कराची में ट्रैफिक शिकायत के लिए 11 सहूलत सेंटर्स कायम, ट्रैफिक कानून की 50 खिलाफ वर्जियों का जुर्माना 5000 रुपये मुकर्रर। अदम अदायगी पर जुर्माना मरहलावार बढ़ता जाएगा। नए ट्रैफिक कानून और जुर्मानों का सिंध भर में यकसा नफाज। IG सिंध की ज़ेर सदारत अमल दरामद से मुताल्लिक दूसरा जायजा इजलास, गुलाम नबी मेमन का कानून से मुताल्लिक आगाही मुहिम तेज करने का हुक्म। कैमरे लगे तो शहरी भी चौकन्ना हो गए। ई चालान के नफाज के बाद शहरियों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद। SO कैंट शफकत हुसैन कहते हैं, पहले हमें शहरियों को बार बार कहना पड़ता था, अब जैसे ही सिग्नल बंद होता है शहरी रुक जाते हैं। ई चलान पर बल्दिया उस्मा का यूटर्न, ई चलान से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदाद इंसानी गलती करार। तर्जुमान के मुताबिक काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर नहीं हुई, इंतजामी गलती से दस्तावेज पर दस्तखत हुए। आइंदा इजलास में मामला दोबारा पेश किया जाएगा। शहर की खूबसूरती पर कोई समझौता नहीं, बल्दिया उस्मा और सिटी वार्डन्स ने डंडा उठा लिया। वॉल चौकिंग के खात्मे के लिए स्पेशल स्क्वाड तैयार। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन्स साइम इमरान ने वाज़ेह किया, मरकजी शाहराहों की दीवारों से वॉल चौकिंग खत्म की जा रही है, किसी को भी शहर की खूबसूरती तबाह करने की इजाजत नहीं। सिंध हुकूमत का अहम फैसला, रात के वक्त कटे दरख्तों की नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी गरूब आफ्ताब से तुलुए सहर तक रहेगी। पाबंदी से जंगलात के तहफ्फुज़ में बेहतरी आएगी, नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग से मना क्यों किया? बल्दिया इत्तेहाद टाउन में सुपर स्टोर के मुलाजिम पर पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस एहलकार ने अपने दीगर साथियों को भी मौके पर बुला लिया। तशद्दुद की वीडियो पर SSP किमाड़ी का नोटिस, मुलविस तमाम एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया। लाठी जेल से कैदियों के फरार के जिम्मेदार 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शाह लतीफ टाउन थाने में मुकदमा तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर दर्ज किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल्ला खास खेली मुकदमे में नामजद। मुकदमा मजीद तफ्तीश के लिए इंचार्ज CIC मलिक डिवीजन के सपोर्ट। सऊदी अरब कराची में सरमायाकारी के लिए तैयार। मैरीटाइम सेक्टर में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान जसूरी से सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह बिन नासिर की वफ्द के हमरा मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, हुज्जाज की सहूलियात पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला सिंध की सऊदी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध में ट्रांसपोर्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मौके मौजूद हैं। कराची से मदीना एयरलाइन शुरू करने पर इत्तेफाक। शहर कायद के ताजरों की अपनी एयरलाइन 23 मार्च से ऑपरेशनल होगी। 1 साल डोमेस्टिक फिर इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू होगा। चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर ने जहाज़ों की तादाद भी बता दी। बोले, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 एयरबस जहाज दस्तयाब होंगे। शहर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक हफ्ते में 167 रोड साइड होटल्स और चाय खाने बंद। दोबारा खोलने पर मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा, भारी जुर्माना भी किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने जायजा इजलास में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। बदफेली, चोरी, तशद्दुद और सुलह। 2 साल पुराने राज से पर्दा उठ गया। सिटी 21 मलिर अल फलाह के मुबैना टॉर्चर सेल की हकीकत सामने ले आया।
टॉर्चर सेल की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया, मगर हकीकत कुछ और निकले। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है, एक शख्स ने मेरे बच्चे के साथ बदफेली की, फिर घर में चोरी करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया, मुलजिम को खुद पकड़ा, इलाका वकीलों ने सबक भी सिखाया। पुलिस ने मुलजिमान को पकड़ा, सुलह होने, पैसे वापस मिलने पर रिहा कर दिया। पानी भरता था ये शख्स, पानी के कैन लेके हमारे घर आता था। ये पानी के कैन लेके आया, गन पॉइंट पे 2 लड़के अंदर बुलाया इसने और 8.5 लाख का जेवर और कुछ नकदी हमारे घर से लेके चला गया और बाद में मेरे बच्चे को बुला के ब्लैकमेल किया, उसको नशा कराया, इंजेक्शन लगाया, उसको चरस पिलाई और उसके साथ बदफेली की। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनी अरूज पर आर्ट्स काउंसिल में 141 ममालिक की सकाफत के रंग, फ्रांसीसी और बरतानवी सिफारतकारों ने मौसीकी की महफिल सजाई। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज वर्कशॉप, डायलॉग, फिल्म स्क्रीनिंग के नाम। फ्रांसीसी वर्कशॉप खुसूसी तवज्जो का मरकज। गुलकार जहांजेब अली शाह बोले, फेस्टिवल से फन को फरोग मिलेगा। स्वीडन की मुसव्विरा ने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा बनना बाइस फख्र करार दिया। ऐसा फेस्टिवल तो पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, जहाँ 40 दिन का फेस्टिवल है। पेंटर्स आए हुए हैं, एक्टर्स आए हुए हैं, म्यूजिशियंस आए हुए हैं, डांसर्स आए हुए हैं, उनकी वर्कशॉप्स हैं, उनकी टॉक्स हैं, 1000 तरह की इंगेजमेंट्स हैं। तो लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान में रहते हुए बाहर का पूरा कल्चर एब्जॉर्ब करने का। This is a clown workshop and a lighting workshop. We're going to turn all of these beautiful students into working professionals who will travel the world, make lots of money and give us credit. आलमी सकाफती मेले में अर्थ सॉन्ग के उन्वान से आर्ट नुमाइश। वज़ीर सकाफत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 30 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की फनकारों के फनपारे शामिल। ज़मीन, फितरत और इंसान के ताल्लुक को फ़न के ज़रिए उजागर किया गया। फ़न और सकाफत के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर सकाफत सिंध का गैर मुल्की फनकारों के लिए बड़ा ऐलान। ज़ुल्फ़िकार शाह का मेहमानों को सिंध के कदीम सियाहती मकामात दिखाने का आज़्म। बोले, गैर मुल्की फनकारों को सिंध की सकाफत से रूशनास करवा रहे हैं। पहले साल 41 ममालिक थे, अब 141 से ज़ायद ममालिक हैं। आलमी सकाफती मेले से दुनिया पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा देख रही है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह बोले, सिंध हुकूमत के तमाम महकमे फेस्टिवल के लिए काम कर रहे हैं। आवाम को ईवी चार्जिंग की सहूलत के लिए अहम पेशरफ्त। मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और फॉसिल पेट्रोलियम के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। फॉसिल पेट्रोलियम के तमाम पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। दोनों कंपनियां आवाम को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म। वाटर कॉर्पोरेशन में बड़े तबादले। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HRDA मोहम्मद साकिब ओहदे से फारिग। सिकंदर जरदारी से DMD फाइनेंस का इजाफी चार्ज वापस। DMD HRDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नून लीग को फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। 27वीं तरमीम के लिए मदद मांगी। वज़ीर आज़म की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। आईनी अदालत और जजेस के तबादलों की ताकत तरमीम में शामिल। वफाकी इख्तियारात की वापसी और NFC में सूबों के हिस्से का मुस्तकबिल। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजहार तशवीश। लियारी एक्सप्रेस वे पर जारी काम गैर तसली बख्श करार। वफाकी वजीर मवासलात की मेंबर साउथ को मुअत्तल करने की हिदायत। सिंध के आवाम के लिए M6 और M10 वफाकी हुकूमत का तोहफा करार। बोले, लियारी एक्सप्रेस वे को मिसाली मंसूबा बनाया जाए। M6 और M10 मोटरवे मंसूबे इसी साल शुरू करने का वादा। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। पाइमेक कॉन्फ्रेंस का मकसद बहरी आगाही को फरोग देना है। नुमाइश ब्लू इकॉनमी के फरोग में संग मील की हैसियत रखती है। दूसरा एडिशन 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगा। नुमाइश में दुनिया के 178 नुमाइश कनिंदगान हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। एक्सपो को मईशत और रोजगार के लिए अहम करार दिया। मुराद अली शाह का पाइमेक के शुरा के एजाज में इशाया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेर की शिरकत। इशाइये में 133 ममालिक के वफूद शरीक हुए।
वज़ीर आला सिंध ने पार्लियामेंट को पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के लिए इंतहाई अहम करार दिया। चाइनीज़ कंपनी है जिसके साथ बातचीत चल रही है और उसमें पोर्ट कासिम पूरा इंटरेस्ट है इनका, और ये जो 750 एकड़ पे ये पूरा प्रोजेक्ट आएगा और इसकी मदद से हम स्टील मिल में भी उसके रिवाइवल में भी शायद कंट्रीब्यूट कर सकें। पोर्ट कासिम दुनिया का नवा बेहतर कंटेनर पोर्ट करार। वफाकी वजीर जुनैद अनवार ने बेहतरी को मुल्क के लिए एजाज की बात करार दिया। पहले नंबर पर भी आने का आज़म दोहराया। पोर्ट कासिम को जदीद मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल हब बनाने का ऐलान। रोमानिया के सफीर की कराची चैम्बर आमद। सदर मोहम्मद रेहान हनीफ की क़यादत में वफ़द से मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी के ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल। मजबूत कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और ताउन के लिए नए शोबों की तलाश पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर सिंध की मरहूम आगा सिराज दुरानी की घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत दुआ मग़फ़िरत की। कामरान खान चेसोरी का आगा सिराज दुरानी को खराज अक़ीदत। सियासत में रवादारी तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग हुक्काम और खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी। फैसला एंटी डोपिंग के खिलाफ वर्जियों पर किया गया। शर्जील भट्ट, अब्दुर्रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा पर पाबंदी आयद। फरहान मजीद, इमरान भट्ट, इरफान भट्ट, वक़ास अकबर पर भी पाबंदी। आज़रबाईजान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद। नेशनल पैरा बॉक्सिंग टीम ने एथलीट्स ने तारीख रकम कर दी। मुबशिर शाकिर और फारिस खान ने गोल्ड मेडल और टाइटल बेल्ट जीत लिए। एथलीट्स ने पाकिस्तानी परचम बुलंद करने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 साल मेहनत करके हमने इसमें नाम पूरा हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने फाइट विन करी है। मैंने तीन फाइट खेली, 2 नेशनल और एक इंटरनेशनल फाइट के लिए, तीनों में